दोस्तों, मैं अनीता वर्मा आज एक नई पुस्तक के साथ आपके समक्ष। आज हम चर्चा करेंगे एक कविता संग्रह पर। कविता संग्रह का नाम है एक इंद्रधनुष शतरंगी और कवि हैं शुभचिंतन। और ये पुस्तक notionpress.com तमिलनाडु से छपी है। ये 100 रंगों का एक गुलदस्ता है, एक इंद्रधनुष है, जैसा कि पुस्तक के नाम में ही है, इंद्रधनुष शतरंगी। दोस्तों, इन कविताओं में एक तरफ जहाँ जीवन की विसंगतियां बताई गई हैं, वहीं दूसरी तरफ इनमें प्रेम के, इश्क के ढेरों रंग बिखरे हैं। और इश्क के रंगों की बात करें तो इश्क मजाजी या इश्क हकीकी, ये हमें खुद तय करना है हर कविता को पढ़ के। कविताओं में एक सूझबूझ, एक कवि के मन की निरंतरता, वातावरण से जुड़ने की एक इच्छा हर कविता में, हर गीत में मुखर होकर के हमारे समक्ष आती है। जब भी मैं किसी कविता संग्रह की समीक्षा करती हूँ तो मन में दो बातें आती हैं। पहली बात कि कविता का कैनवस कितना वास्ट है, और दूसरी बात कि क्या मेरा मन उस कविता के मर्म को समझ पा रहा है, और क्या शब्दों का चयन ऐसा है कि वो सीधे दिल पर वार करते हुए पाठक के साथ सामंजस्य तो स्थापित करता ही है, उसके साथ साथ जिसे कहते हैं कि भावों को बड़ी स्पष्टता से पाठक के समक्ष रखता है, और साथ साथ कविता की गरिमा भी बनी रहती है। इस किताब में कविताओं के इंद्रधनुषी शतरंगों में टिप टिप बारिश की एक सिहरन भी है, एक दमक भी है, मोतियों की चमक भी है, और मन ऐसा महक महक जाता है कि कभी आपको इश्क में डूबे होने का एहसास होता है, और कभी आपको लगता है कि आपका मन इश्क से बाहर संसार में, संसार के रंगों में, संसार के दुखों में, संसार के जीवनचर्या में जैसे डूब रहा है। कभी कभी ये कविताएं मोतियों से चमकने लगती हैं और उनकी दमक सीधे दिल तक पहुंचती है, और कभी वो दमक धीमे से हौले हौले एक अंधेरे की तरफ ले जाती है, और वो अंधेरा शून्य में परिवर्तित हो जाता है। और किसी भी कविता का शून्य में जाना अपने आप में उस कविता का सार्थक होता है। कविताएं निस्संदेह दिल पर सीधे वार करती हैं। इस पुस्तक में से कुछ कविताएं मन कर रहा है कि आपको पढ़ के सुनाऊं, ताकि आप समझ पाएं कि मैं क्या कहना चाहती हूं। एक कविता पढ़ती हूं कि बूंद सागर की तभी बूंद बनेगी जिस दिन, हो के शबनम तेरी पलकों पे उतर जाएगी। तू नहीं आई तो भी गुजरेगी जिंदगी, लेकिन शाम मेरी भी बिना गुजरे गुजर जाएगी। बस तुम एक बार मेरी आंखों में झांक भर लेना, बस तुम एक बार मेरी आंखों में झांक भर लेना, तेरी आंखों की नदी मुझ में भी भर जाएगी, और सांस आएगी तो खुशबू भी तेरी आएगी, सांस जाएगी मगर खुशबू ठहर जाएगी। तेरी तस्वीर निगाह में आएगी एक घड़ी के लिए, तेरी तस्वीर निगाह में आएगी एक घड़ी के लिए, लेके बदले में मेरे आठों पहर जाएगी। और गांव में थी खिली जिस पे मैं हुआ था पागल, वो कली जिद पे है कि मेरे संग शहर जाएगी। एक समंदर ने गुजारिश अपने महबूब से की, एक समंदर ने गुजारिश अपने महबूब से की, पांव ढकना नहीं उसे छू के लहर जाएगी, पांव ढकना नहीं उसे छू के लहर। एक और कविता आपके समक्ष रखती हूँ।
सल्तनत लुट गई मगर फिर भी हमने बिगड़े नवाब देखे हैं। रंग देखिए कविता का कि सल्तनत लुट गई मगर फिर भी हमने बिगड़े नवाब देखे हैं और सीधी सादी बेचारी आंखों ने बड़े जिद्दी ख्वाब देखे हैं। हुकूमतें कितनी गईं और आईं, हुकूमतें कितनी गईं और आईं, उन पे राशन नहीं लगा पाईं। एक गरीब की अमीर नजरों ने ख्वाब तो बेहिसाब देखे हैं। जाने ऐसा क्या सबक उनमें, किसके फूलों की महक उसमें, जब भी छत पर वो नजर आए हैं हाथ में लेके किताब देखी है। बहुत खूबसूरत पुस्तक, सीधे दिल तक पहुंचती है। कविताएं मैंने आपको पढ़ के सुनाई, पुस्तक के बारे में भी बताया, और ये बता दूं कि कवि भारतीय राजस्व सेवा में हैं और आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। इसी कारण उनकी पुस्तकों में कहीं कहीं वो जिसे कहते हैं ना कि जीवन का यथार्थ, जीवन का खुरदरापन, एक निरंतरता, एक निरंतरता कश्मकश की दिखाई पड़ती है। कुछ सुझाव मेरी तरफ से, एक समीक्षक के रूप में, एक पाठक के रूप में। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कवि कविता को बड़े ही सौंदर्यमय प्रारूप में प्रस्तुत करता है, बहुत आसानी से अपनी बात कहता चला जाता है और बात पहुंचती भी है। लेकिन एक क्षण के बाद ऐसा लगता है कि कविता यहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी, इसके आगे कुछ नहीं। पर कविता फिर भी आगे बहती चली जाती है, लिखी जाती है। तो मुझे लगता है कि जहाँ कविता अपनी बात पूरी कह चुकी है तो ज़रूरी नहीं कि हम उस कविता को और बड़ा करके लिखें, उसको और विस्तार दें। वहीं रुकी हुई बात अपने आप में संपूर्ण होती है। कुछ एक कविताओं में ऐसा आभास हुआ। पर कुल मिलाकर के हर नज्म, हर कविता के शेर, हर कविता की लाइनें, पंक्तियाँ इतनी खूबसूरत बन पड़ी हैं कि मन करता है कि आप अपनी डायरी में उन्हें कहीं नोट कर लें, कहीं लिख लें और वक्त पड़ने पर महफिल में अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ उसे पढ़ें, सबको सुनाएं। अगर आप ऐसी किसी दुनिया से गुजरना चाहते हैं जो आपको प्रेम के संसार में गोते लगाती है, लगवाती है और आपको जीवन की सच्चाई भी बताती है और कविताओं को अपने पास रखने के लिए प्रेरित करती है, तो संजो कर रखने वाली ये पुस्तक एक इंद्रधनुष शतरंगी, कवि शुभचिंतन, notionpress.com, और ये सभी ई कार्ड्स में उपलब्ध है। फिर मिलते हैं एक नई पुस्तक के साथ, कुछ नए संदर्भों के साथ, कुछ नए तरह की विधाओं के साथ इसी मंच पर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।